मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कुमाऊं दौरा। आज हल्द्वानी में नगर निगम के सीवेज ट्रीटमेंट और लीगेसी वेस्ट प्रोग्रेसिव प्लांट का करेंगे लोकार्पण। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने की तैयारी। अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन के तहत पूर्वोत्तर से आए छात्रों ने सीएम धामी से की मुलाकात। देहरादून मसूरी भ्रमण के अनुभवों को सीएम से किया साझा। हरिद्वार पुलिस की सफलता। कनखल जगजीतपुर में हुई हत्या का हुआ खुलासा। तीनों आरोपी गिरफ्तार। हल्द्वानी के भोटिया पड़ाव में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से 50 पेटी शराब बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबर की शुरुआत करेंगे देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कुमाऊं दौरे पर रहेंगे। हल्द्वानी में नगर निगम के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही लीगेसी बेस्ट प्रोग्रेसिव प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे। रुद्रपुर में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं दौरे पर रहेंगे, जहां हल्द्वानी में नगर निगम के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे। लीगेसी बेस्ट प्रोग्रेसिव प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे। रुद्रपुर में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। खटीमा में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। तो कुछ इस प्रकार से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम रहेंगे। हल्द्वानी में नगर निगम के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे। लीगेसी बेस्ट प्रोग्रेसिव प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के क्या कुछ कार्यक्रम आज रहेंगे? देखिए, बिल्कुल आज मुख्यमंत्री जो है कुमाऊं के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर सबसे पहले मुख्यमंत्री हल्द्वानी जाएंगे, जहां पर नगर निगम के द्वारा जो तमाम विकास कार्य वहां पर किए गए हैं उसका लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री की तरफ से आज किया जाएगा, जिसमें हल्द्वानी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण योजना थी सरकार की सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर के, उसका आज विधिवत रूप से मुख्यमंत्री की तरफ से लोकार्पण उसका किया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री सीधे तौर पर जो है कार्यकर्ताओं से, वहाँ के स्थानीय लोगों से भी मुख्यमंत्री जो है काठगोदाम का जो सर्किट हाउस है वहाँ पर मुलाकात करेंगे। और दोपहर बाद मुख्यमंत्री जो है रुद्रपुर में जो विकास योजना है, जिला विकास की जो बैठकें हैं उसमें वो शामिल होंगे, जिसमें तमाम शासन के तमाम अधिकारी और जिले के जो तमाम अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। जिले में क्या कुछ विकास योजना चल रही है, सरकार की योजनाओं को लेकर किस तरह से काम वहाँ पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री इससे पहले भी जब वहाँ पर गए थे, जिला विकास योजना की जब बैठक की थी, तो उसमें निर्देश दिए थे कि जिस समय प्रधानमंत्री पिछले साल जब आए थे तो उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था। तो उन योजनाओं का आखिरकार क्या कुछ काम हुआ है, कितना धरातल पर वो योजनाएं उतरी हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में मुख्यमंत्री ने फीडबैक लिया था। और कह सकते हैं कि जब हल्द्वानी में प्रधानमंत्री आए थे तो कई योजनाएं जो है प्रधानमंत्री ने वहाँ पर स्वीकृत की थी, तो उसकी प्रगति रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री एक तरीके से आज लेंगे, जिसमें तमाम जिले के जो अधिकारी हैं वो आज एक तरीके से मौजूद रहने वाले हैं। और शाम को मुख्यमंत्री जो है खटीमा जाएंगे, जहाँ पर खटीमा में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के साथ ही जिला कार्य समिति की जो बैठक है उसमें, पार्टी की जो बैठक है उसमें वो शामिल होने वाले हैं। और आज मुख्यमंत्री जो है खटीमा में ही एक तरीके से प्रवास करेंगे। तो कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री का आज का दिन रहने वाला है, जिसमें कुमाऊं के क्षेत्र को कई सौगातें आज मुख्यमंत्री की तरफ से जो है मिलेंगी। हल्द्वानी में नगर निगम के क्षेत्र के अंतर्गत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे ही। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कई और भी योजनाएं हैं जिसका मुख्यमंत्री की तरफ से शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि आज दिन भर मुख्यमंत्री कई कार्यक्रम रहने वाले हैं, जिसमें क्षेत्र की जनता को सौगात भी मिलेगी और तमाम जो समस्याएं हैं मुख्यमंत्री वो भी एक तरीके से स्थानीय स्तर पर जो है लोगों की सुनते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल आकाश, आज दिन भर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित करने जा रही है। हालांकि अंतिम निर्णय आगामी कैबिनेट में होगा, लेकिन वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की ओर से सत्र गैरसैंण में होने की जानकारी दी गई है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सत्र को गैरसैंण में कराए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए धामी सरकार पर भी निशाना साधा। उनका कहना है कि गैरसैंण का विकास सिर्फ कांग्रेस कार्यालय में हुआ। बीजेपी ने सिर्फ गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी
राजधानी घोषित कर अपनी इतिश्री कर ली और एक भी सत्र गैरसैंण में नहीं कराया गया, जो कि गंभीर है। आपको बता दें कि केंद्रीय बजट के बाद अब उत्तराखंड सरकार अपने बजट की तैयारियों में जुट गई है। सरकार ने 27 फरवरी से पहले जनता से बजट पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। गैरसैंण के परिप्रेक्ष्य में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड में जिन लोगों ने अलग राज्य के लिए आंदोलन किया, उनकी ये मंशा थी कि पर्वतीय क्षेत्र में जो है राजधानी बने, और उन आंदोलनकारियों की और उत्तराखंड के लोगों की जनभावना का आदर करते हुए कांग्रेस ने गैरसैंण के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम किया। जब 2017 से 22 के बीच में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर कहा कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है, लेकिन तब से लेकर आज तक गैरसैंण से एक दिन भी जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी संचालित नहीं हुई। हल्द्वानी में भोटिया पड़ाव पुलिस और एसओजी को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने आरोपी के साथ 50 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। दरअसल एक व्यक्ति लंबे समय से भोटिया पड़ाव चौकी के पीछे घर से शराब तस्करी कर रहा था और ऊंचे दामों पर ग्राहकों को शराब बेच रहा था, जहां एसओजी और भोटिया पड़ाव पुलिस ने छापा मारा और शराब समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन मेन तस्कर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। अभियान चल रहा था, तो हमारी कोतवाली पुलिस और एसओजी के संयुक्त अभियान में गोविंदपुरा सुभाष नगर में मोन्टू है और इसके घर के पास से जो है तकरीबन 50 पेटी अवैध शराब मिली है अंग्रेजी की, जिसमें तमाम अच्छे ब्रांड भी हैं। रेड लेवल है, 100 पाइपर है और भी इसी तरह के महंगे ब्रांड हैं, और वो 50 पेटी बरामद करी गई है और उससे पूछताछ की जा रही है कि वो कहाँ से इसको लेके आया। इसमें हम और इसमें अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमे की तैयारी की जा रही है और पूछताछ में हम इसको जरूर मालूम करेंगे कि ये शराब ये लाए कहाँ से हैं। अडानी मामले में हिडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा है। जहां कांग्रेस ने संसद से लेकर सड़क तक केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश के बाद उत्तराखंड में भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एलआईसी और एसबीआई के दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि मोदी सरकार ने गौतम अडानी को लाभ पहुंचाया है और यदि सरकार सही है तो मामले की जांच कराने से क्यों बच रही है। सरकार जानबूझकर इस पूरे मुद्दे से पल्ला झाड़ रही है और सदन में भी चर्चा से बच रही है। अडानी समूह की फेक वो थे शेयर्स जो है उसके बारे में रिपोर्ट सार्वजनिक की गई और उसके बाद पूरे देश के अंदर हाहाकार मच गया और जिन लोगों ने निवेश किया था उन लोगों की संपत्ति कह लीजिए या उनके जो है पैसे का क्या होगा, ये बात पूरे देश के अंदर है। और खड़गे जी ने और तमाम कांग्रेस के और विपक्ष के लोगों ने एक ही मांग तो सदन में की कि इसमें जांच होनी चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो या पार्लियामेंट की जॉइंट जो है कमेटी बनाई जाए उसके माध्यम से हो। तो आखिर सरकार जांच कराने से कदम क्यों खींच रही है? इसका मतलब सीधे सीधे सरकार का संरक्षण अडानी को है। सरकार ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत कुछ उद्योगपतियों को भारत की करोड़ों खरबों की परिसंपत्ति को पौने दाम पर बिकवा दिया। यही नहीं, हमारी परिसंपत्ति हमारे बैंकों से, हमारी एलआईसी से उनको इक्विटी शेयर्स दिला के, उनको लोन दिला के हमारी संपत्तियों को औने पौने दाम पर उनको बिकवाया है और आज वो उनके हर चीज़ के शेयर गिर रहे हैं। उनकी पोल खुल चुकी है। कंपनी फेक कंपनी थी, वो सब आज डूब रही हैं। हमें डर है कि देश की जनता का जो पैसा एसबीआई में और एलआईसी में लगा वो डूबे ना। इसके लिए हम जनता को अवेयर कर रहे हैं और चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो। सरकार जो नहीं होने दे रही है, उसके अलावा हम चाहते हैं कि जांच में जो नेताओं के नाम सामने आए जिन्होंने इनको संरक्षण दिया, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो और अडानी समूह के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई सरकार करे और जांच भी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपावत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यालय, मोटर स्टेशन और एसबीआई बैंक के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एलआईसी और सार्वजनिक बैंकों में हो रहे निवेश का विरोध किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार लोगों को गुमराह करके देश को बेचने का काम कर रही है, जिससे आने वाले दिनों में देश की अर्थव्यवस्था में असर देखने को मिलेगा। देश की जनता महंगाई और भ्रष्टाचार की मार झेल रही है और केंद्र सरकार अडानी जैसे व्यापारियों के माध्यम से जनता का पैसा डुबा रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष पूरन सिंह कठायत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। जिस तरह से भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पैसा अपने मित्र अडानी उद्योगपति जो हैं उनके समूह में निवेश कराने के लिए जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, इसी पक्ष में को लेकर आज कांग्रेस पूरे देश क्या प्रदेश में भी जो है विरोध कर रही है। इस तरह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो पूरे भारत को लूट के चलेगी। इसी तरह से गुजरात के कुछ व्यापारी जिनका कब्जा पूरा भारत सरकार पर है, वो अपने अनुसार वित्त मंत्रालय चला रहे हैं, अपने अनुसार पैसा निवेश कर रहे हैं कि अडानी अंबानी जो आज से भाजपा सरकार से पहले कुछ भी नहीं थे, आज विश्व रैंकिंग में वो 8वें-10वें नंबर पर उनकी रेस चल रही है। ये पैसा कहाँ से आया, किनका पैसा है? जैसा कि आज उजागर हो गया, पूरी कांग्रेस पार्टी या पूरा विपक्ष ने उजागर कर दिया कि एलआईसी का पैसा, भारतीय स्टेट बैंक का पैसा, जिनमें गरीबों का निवेश हुआ है, गरीबों के निवेशों को बेचा गया, वित्त विभाग में डाका डाल करके अपने अनुसार वित्त विभाग को चला रहे हैं। हमारा पुरजोर विरोध रहेगा और हमारा विरोध यहीं पर नहीं, हम लगातार इसके लिए संघर्ष करेंगे कि एलआईसी का पैसा और स्टेट बैंक का पैसा जो उनमें निवेश किया गया उसको तुरंत भारत सरकार। देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने अपने कार्यालय में जनता दरबार लगाया, जिसके चलते जिलाधिकारी ने लोगों की समस्याओं को सुना। बता दें, इस दौरान 112 शिकायतें मिली, जिनमें खास तौर पर बिजली पानी से संबंधित शिकायतें शामिल रही। वहीं जिलाधिकारी ने कई शिकायतों का मौका पर ही निस्तारण किया, तो वहीं जमीनों से संबंधित शिकायतों पर जांच कर कार्रवाई की बात कही। करीबन 112 शिकायतें हमारे यहाँ पे आई थी और उसमें लैंड हो गया, अवैध कब्जा हो गया, कुछ आसपास के पड़ोसी से विवाद हो गए, इस तरह के मामले थे। और उसके अलावा बिजली पानी से रिलेटेड मामले थे। तो अलग अलग तरह की कंप्लेंट्स थी और जो काम तत्काल हो सकता था उसका निस्तारण यहीं पे बता दिया गया और बाकी लैंड से रिलेटेड मामलों में जांच की। चलिए आगे बढ़ेंगे। खटीमा के मुख्य बाजार में स्थित पोस्ट ऑफिस में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 12 घंटे में ही चोर कासिम उर्फ बबलू को धर दबोचा। आरोपी से पुलिस ने 3 कंप्यूटर मॉनिटर, 6 बैटरी और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया। आरोपी को जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि खटीमा पोस्ट ऑफिस के पोस्टमैन ने पोस्ट ऑफिस में हुई चोरी होने की सूचना पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। फिर हम आए तो देखा ताले कटे हैं वहाँ पर, एक ताला कटा था, एक कुंडा कटा था, कमरा खुला था, सामान अस्त व्यस्त था। तो अंदर आए, देखा कि सब सामान दिख रहा है, 3 कंप्यूटर गायब हैं, 3 मॉनिटर गायब हैं और पीछे यूपीएस की 16 बैटरियाँ थी वो भी गायब हैं और एक वेइंग मशीन थी, वो काउंटर में लगी थी, सीट पोस्ट रेस्टिवर जिसमें तोला जाता है, वो भी गायब। पुलिस को बुलाया, वहाँ थाने, वहाँ चौकी में गए, फिर इंस्पेक्टर साहब भी आए, उन्होंने वीडियोग्राफी वगैरह करी, मौका मुआयना करा, फिर उसके बाद तहरीर लिख के दी। खटीमा में पोस्ट ऑफिस है, तो उनके पोस्ट मास्टर साहब ने दिन में कोतवाली में तहरीर दी थी कि पोस्ट ऑफिस में रात्रि को ताला तोड़कर चोरी हो गई है और जिसमें कि उनके 3 मॉनिटर और कुछ बैटरियां गायब हो चुकी हैं और कुछ और दस्तावेज भी उन्होंने बताया। तो तहरीर के आधार पर हमने थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर दिया। हमारी जो कोतवाली की टीम है, प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में छानबीन की, एक चोर को गिरफ्तार कर दिया गया है, जिसके कब्जे से 3 मॉनिटर और 6 बैटरियां और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद कर दिया गया है और अब इसमें अग्रिम विवेचना चल रही है।
लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल होती नजर आ रही है। बता दें कि अस्पताल की जनरल ओपीडी में डॉक्टरों की काफी कमी है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले मरीज डॉक्टरों को बिना दिखाए ही वापस घर लौटने को मजबूर है। वहीं मामले की शिकायत पर सीएमओ चंपावत जनता को सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 6 जनवरी को डीएम चंपावत ने अस्पतालों से अवकाश में जाने वाले या अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टरों की सूचना देने के आदेश जारी किए थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने डीएम के आदेश का पालन भी नहीं किया। अस्पताल की इस हालत को देखते हुए अब स्थानीय जनता एक बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट गई है। मरीज होकर के देखने वाला कोई नहीं है सर, हम लोग को बड़ी दिक्कत हो रही है। फिर आप हमारी व्यवस्था की जाए और डॉक्टर साहब को बढ़ाया जाए। और क्या कहते हैं, बहुत मरीज गांव घर के बेचारे आते हैं, वो लौट के चले जा रहे हैं। इसमें काफी दिक्कत हो रही है सर। आँख वाले, बच्चे वाले, इतने डॉक्टर साहब अकेले नहीं देख पा रहे हैं। मौसम बदलने के कारण वायरल फीवर के ढेर सारे पेशेंट आ रहे हैं और पिछले कई दिनों से हमारे पीडियाट्रिशियन बच्चे वाले डॉक्टर साहब छुट्टी पे हैं। डॉक्टर साहब और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को समाज कल्याण विभाग द्वारा जो कैंप लगाए जा रहे हैं, तो ज्यादातर वो भी कैंप के कारण से यहाँ पे अस्पताल में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिस कारण से मरीजों की बहुत अधिक संख्या हो जा रही है। जिससे हो ये रहा है कि कई ढेर सारे दूर दराज वाले मरीज बिना दिखाए चले जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर जहां मार्च के दूसरे हफ्ते में बजट सत्र होगा। सरकार ने 27 फरवरी तक लोगों से सुझाव मांगे हैं। 2021 के बाद गैरसैंण में ये पहला सत्र हो रहा है, जहां सरकार ने 27 फरवरी तक लोगों से सुझाव मांगे हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र होगा। मार्च के दूसरे हफ्ते में बजट सत्र होगा। सरकार ने 27 फरवरी तक लोगों से सुझाव मांगे हैं। ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन के जरिए लोग सुझाव भेज सकते हैं। इसके साथ ही एक नंबर भी सरकार ने जारी किया है, जिस पर लोग सुझाव भेज सकते हैं और जो भी सुझाव सरकार को सही लगेंगे वो बजट सत्र में शामिल किए जाएंगे, बजट में शामिल किए जाएंगे। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में ये बजट सत्र होगा, जो कि मार्च के दूसरे हफ्ते में बजट सत्र हो सकता है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च के दूसरे हफ्ते में बजट सत्र हो सकता है। सरकार ने 27 फरवरी तक लोगों से सुझाव मांगे हैं। 2021 के बाद गैरसैंण में ये पहला सत्र हो रहा है। जैसा हमने पिछली बार भी किया था, इस बार भी कर रहे हैं। हम लोग ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों से सुझाव मांग रहे हैं कैसे हमारा अच्छा बजट हो, वो हमने शुरू कर दिया है। और उसके बाद फिर जैसा पिछली बार भी किया था, पहली बार, इस बार भी हम करेंगे। अपना संवाद जनता के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनसे बैठेंगे, कैसा और अच्छा बजट हम दे सकते हैं, ये हम चर्चा करने के उपरांत फिर बजट सत्र जब आएगा उसमें कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से हमें केंद्रांश बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हमारी केंद्र की योजनाएं हमें मिल रही हैं, उसको दृष्टिगत हम इस बजट में भी अपना अच्छा बजट जनता को देने का काम करें। बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि हमने पहले भी कहा था कि ये सत्र जो है और थोड़ा बड़ा भी हो और गैरसैंण में हो, उस पर हम लोग विचार करेंगे। आने वाली कैबिनेट में उस पर चर्चा होगी। तो देहरादून से खबर, जहां ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र होगा। मार्च के दूसरे हफ्ते में बजट सत्र हो सकता है। सरकार ने 27 फरवरी तक लोगों से सुझाव मांगे हैं। 2021 के बाद गैरसैंण में ये पहला सत्र होगा। बता दें कि सरकार ने 27 फरवरी तक लोगों से सुझाव मांगे हैं। ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन लोग सुझाव देंगे और जो भी सुझाव सही रहेंगे वो सरकार बजट सत्र में शामिल करेगी। तो गैरसैंण में ये बजट सत्र होगा। सरकार ने 27 फरवरी तक लोगों से सुझाव मांगे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में खेल महाकुंभ की राज्य स्तरीय महिला कराटे प्रतियोगिता आयोजित की गई, जहां चंपावत की टीम ने प्रदेश में अपना परचम लहराया। महिला खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में 8 गोल्ड मेडल सहित 19 पदक जीते। बता दें कि अंडर 17 आयु वर्ग में चंपावत जिला पूरे प्रदेश में प्रथम रहा। वहीं अंडर 21 और अंडर 14 आयु वर्ग में चंपावत जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा। कोच दीपक अधिकारी और विजय रावत के नेतृत्व
महोत्सव में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों की शानदार उपलब्धि पर डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी बीएस रावत समेत खेल प्रेमियों ने खुशी जताई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्सर में लूटपाट और चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। ताजा मामला सुल्तानपुर से सामने आया, जहां अज्ञात चोर ने एक व्यापारी जमील अहमद की अली चौक स्थित जनरल स्टोर पर धावा बोला और खिड़की तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित ने बताया कि दुकान से करीब 40 से 50 हजार रुपए का सामान चोरी हुआ है, जिसकी शिकायत उसने सुल्तानपुर पुलिस चौकी में दर्ज कराई, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोर की तलाश शुरू कर दी है। अली चौक पे जमील अहमद की दुकान है और रात हम लगभग 9:30 बजे यहाँ पे दुकान बंद कर गए और रात 2-3 बजे की घटना हो गई है। देखो इधर से आके देखा आप, ये जाली फाड़ रखी इन्होंने और जाली फाड़ गए। फिर पहले शटर फाड़ा, शटर नहीं फटा जब तो फिर जाली अंदर से चोर आ गए और चोरी में करी। इसमें से ड्राई फ्रूट करा चोरी, उन्होंने कुछ पैसे रखे थे गले में, पर्स वगैरह थे मैं उठा लिए और सिगरेट वगैरह थी मैं उठा ली। उसने काफ़ी चोरी सामान करके ले गया, लगभग 40-50 हजार रुपये की समथिंग की चोरी है। पुलिस में मैंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी, बस पुलिस अपना चोरों को जल्दी पकड़े, बस ये। यमुना घाटी के नगर पंचायत पुरोला स्थित सृष्टि सर्विस स्टेशन पर 2 सालों से पेट्रोल डीजल मिलना शुरू हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। पेट्रोल पंप बंद होने के कारण लोग नौगांव के चक्कर लगाने को मजबूर थे। बता दें कि यमुना घाटी में 2 ही सर्विस स्टेशन हैं, पुरोला और नौगांव, लेकिन नगर पंचायत पुरोला का सृष्टि सर्विस स्टेशन विगत 2 सालों से भुगतान न करने के चलते बंद पड़ा था। अब कंपनी का बकाया भुगतान करने के बाद यहां पेट्रोल डीजल मिलना शुरू हो गया है। का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि यहाँ पुरोला ब्लॉक यमुना घाटी में पेट्रोल की समस्या विगत 2 वर्षों से चली आ रही थी, जिस कारण से या तो हमें पुरोला वासियों को नौगांव या फिर सीधे देहरादून ही पेट्रोल की डीजल की आपूर्ति के लिए जाना पड़ रहा था, लेकिन यह समस्या आज सॉल्व हो चुकी है। यहाँ पर पुनः पेट्रोल पंप का सुचारू रूप से संचालन हो गया है तथा सभी पुरोला वासियों को और आपके यमुना घाटी के वासियों को पुनः पेट्रोल पंप संचालन हेतु हार्दिक बधाई, शुभ। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।